बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है सुंदरकांड के अंदर नीति और विदेश नीति कितनी भरी पड़ी है। भाई, इतने छोटे कांड में इतनी उपयोगी विदेश नीति, असाधारण चीज है। सागर को गागर में भर दिया है तुलसी बाबा ने। पिछले प्रसंग में यही बात हो रही थी कि रावण और हनुमान जी की बातें हो रही हैं। हनुमान जी ने रावण को 3 पॉइंट पर 3 जगह पे समझाया। पहले श्री राम जी के गुणों का बखान किया, फिर रावण की कमजोरियों को बताया और फिर उससे विनती तक करी कि युद्ध मत करो। अब भी तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि आ जाए तो युद्ध कोई विकल्प या कोई रास्ता नहीं है। अब भी तुम बच सकते हो, राम की शरण में चले जाओ तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। और आगे देखिए विदेश नीति। एक नीति की बात है कि प्रकृति ने कोई भी ऐसी चीज स्टोर नहीं करने दी है। हर चीज सर्कुलेशन में घूमती है, बनती है, बिगड़ती है, नहीं आती। यही प्रकृति का नियम है। आप देखिए कि नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी जो भी हैं, जिनके अगर सोते सूख जाते हैं तो बरसात में उसमें कितना भी अथाह पानी हो जाए, अंत में वो सूखेगा। ये नीति की बात है। चाहे आर्थिक मामला हो या किसी भी तरीके का, सीधा हिसाब यह है कि अगर इनपुट नहीं है और आउटपुट जारी है तो वो संस्था हो, देश हो, समाज हो, समाप्त हो जाएगा, बच नहीं सकता है। पुराने लोग जिन्होंने कुएं देखे होंगे, कुओं की सफाई की जाती थी, उसके नीचे की मिट्टी तलहटी की निकाल के बाहर करते थे और उसका सोता चालू रहता था। पानी ताजा रहता था, शुद्ध रहता था। नदियों की सफाई होती थी। जो गाद जमा हो जाती है उससे सोते बंद हो जाते हैं। उसको जब साफ कर दो, नदी फिर पहले जैसे अपने प्रवाह पर आ जाती है। ये इतनी बढ़िया नीति की बात है जो सुंदरकांड में बताई गई है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। अगर कोई राम से विमुख है, हमने पहले ही कहा है कि यहां पर सुंदरकांड का आध्यात्मिक अर्थ नहीं लगाया जा रहा है, भौतिकता की दृष्टि से देख रहे हैं। राम महानायक हैं, एक अच्छे पुरुष हैं, आप सिर्फ ये मान लो। अगर हम ऐसे किसी अच्छे ज्ञानी या महापुरुष से दूर हो जाते हैं तो जितनी प्रभुता संप्रभुता है वो मिली और न मिली बराबर हो जाती है। उसका कोई मूल्य, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। जैसे सजल मूल जिन सरितन नाही, जिन नदियों की तलहटी में, जड़ में पानी नहीं निकलता है, सोता नहीं निकलता है, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। कितनी भी बरसात हो जाए उनको सूखना पड़ेगा। ये नीति की बात है और इसको आर्थिक मामलों के लिए समझना बहुत ही समझदारी होगी। उस पर बहुत अच्छी तरह लागू होता है। इनपुट आउटपुट के हिसाब से आप सोच लीजिए। आगे चलिए। आज भी एक नियम है कि दूत अगर किसी भी दूसरे देश में रहता है तो वो उसको उसके राष्ट्र का प्रतिनिधि माना जाता है। दूत मारने की चीज नहीं होती है। अगर वो गलत भी करता है तो उसका निष्कासन कर दिया जाता है। और भी ज्यादा होगी तो विश्व में ऐसे न्यायालय हैं कि उसके ऊपर मुकदमा चलता है, फैसला किसी जज न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। लेकिन दूत को प्रत्यक्ष रूप से दंड देने का काम किसी भी राजकीय सत्ता को नहीं है। जब हनुमान जी और रावण की बातें हो रही थी, सारी बातें सुनने के बाद में रावण बहुत खिसियाया। अब उसके मन थोड़ा उद्वेलित हो गया। उसने कहा जल्दी से इस दूत का वध कर दो, मारो। और ये सुनते ही निशाचर
शारीरिक बल तो उनमें है, लेकिन बुद्धि से तो काम लेते नहीं है, सुनते ही मारने के लिए दौड़ पड़े। कोई सोचने समझाने वाला भी तो होना चाहिए। इतने में विभीषण जी आ गए। उन्होंने समझाया और कहा कि ये नीति के विरुद्ध है, किसी भी दूत को मारा नहीं जाता है। हां, अगर आप इतने से संतुष्ट नहीं हैं तो इसको कोई दूसरा दंड दे दीजिए। और सबने कहा भाई ये सलाह अच्छी है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, रावण बहुत लज्जित हुआ और बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा, इस दुष्ट के प्राण जल्दी क्यों नहीं हर लेते हो। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी अपने और मंत्रियों के साथ में वहां पर आए। नाय शीस कर विनय बहुता, रावण को प्रणाम करके उन्होंने विनय किया कि नीति विरोध न मारिए दूता। ये नियम आज तक चल रहा है और चलता रहेगा। ये हमें कौन शिक्षा दे रहा है? सुंदरकांड। ध्यान से उसको अध्यात्म से पढ़ो, अध्यात्म भरा पड़ा है। भौतिकता से पढ़िए, बहुत नीति और ज्ञान और विदेश नीति भरी पड़ी है। आन दंड कछु करिए गोसाई, हे स्वामी कुछ और दंड दीजिए, जैसे आजकल इंटरनेशनल कोर्ट में दिया जाता है। और सभी कहा मंत्र भल भाई, सबने कहा भाई ये शिक्षा अच्छी है और इसी का पालन किया गया। देखिए, त्रेता युग में जो परंपरा चली थी श्री राम जी के युग से आज तक वो समाप्त नहीं हुई। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वही नियम चल रहे हैं। जो उन्होंने बनाए थे नैतिकता के मापदंड, उनको कोई तोड़ नहीं पाया है, कोई मना नहीं कर पाया है। चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। इनको जानना है, हमारे शास्त्रों को पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, मानस पढ़िए, रामायण पढ़िए। इसमें अथाह ज्ञान भरा पड़ा हुआ है देश और विदेश के लिए। और आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए कि हनुमान जी समुद्र को लांघ कर लंका में तो आ गए हैं, लेकिन सीता जी से उनकी भेंट कभी नहीं हुई। न सीता जी उनको पहचानती हैं, न वो सीता जी को पहचानते हैं। प्रभु राम ने इसीलिए अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर हनुमान जी को दिया था कि सीता जी को दिखाना, इससे उनको विश्वास हो जाएगा। हनुमान जी कूटनीतिक तौर पर उन्होंने लंका के अस्त्र शस्त्र, सेना बल, राक्षसों को सबका जो पता लगाना था वो इतनी देर में सब लगा दिया। लंका जला दिया, तहस नहस किया, रावण से बातचीत करी, उसकी सभा देख ली, सब कुछ कर लिया। उनको जो वहां की जो गुप्त बातें देखनी थी या जाननी थी वो देख लिया। फिर माता सीता के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, मां तुम मोह दीजिए कछु चिन्हा, हे मैया अब मुझे कुछ अपना निशानी, कुछ चिन्ह दो। क्योंकि आए थे तो चिन्ह ले करके आए थे, जा रहे हैं तो चिन्ह ले करके जाएंगे। जैसे रघुनायक मोह दीना, जैसे प्रभु श्री राम ने हमको दिया था वैसे ही चिन्ह हमको दो। जैसे आप, अब सोचने की बात है कि जैसे आपको भरोसा दिलाना था तो उन्होंने मुद्रिका दी थी, अब हमें उनको भी तो भरोसा दिलाना है कि हम वाकई लंका तक पहुंच गए थे और वहां ऐसा ऐसा करके आए हैं। इसलिए वो मांगी और चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। मैया ने चूड़ामणि उतार कर दिया, हर समेत पवन सुतलयऊ। हनुमान जी ने बड़ी खुशी खुशी वो ले लिया। ये तो है रामायण का या सुंदरकांड का प्रसंग। आज के समय में देखिए, किसी भी प्रकार की डीलिंग होती है, किसी भी तरीके की बातचीत होती है, ये आज भी इसका पालन किया जाता है। चिन्ह के तौर पर अगर दो व्यक्ति ऐसे मिले हैं जो एक दूसरे से अनजान हैं, तो जो उनको नियंत्रित करने वाली सत्ता होती है वो कुछ न कुछ ऐसा निशान, ऐसा चिन्ह बताएगी कि उन दोनों को जब वो देखते हैं या मिलते हैं आपस में, पक्का विश्वास हो जाता है कि जिसके पास हमें भेजा गया है ये वही है। दोनों को एक दूसरे पे विश्वास हो जाता है, जबकि वो दोनों न इसके पहले कभी मिले होते हैं और न ही एक दूसरे को कभी जानते हैं। ये नीति
कहां से हमको मिली? सुंदरकांड से। देखो, अगर, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सुंदरकांड कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदू या सनातनियों के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए है। अगर अपनी थोड़ी नियत सही करके इसको समझने की दृष्टि से देखा जाए, इससे कुछ पाने की दृष्टि से देखा जाए, अथाह ज्ञान भरा पड़ा है। एक एक चौपाई के ऊपर पीएचडी हो रही है तुलसी बाबा के। एक एक अध्याय, एक एक कांड की तो बात छोड़ दो, एक एक उदाहरण समाज में, परिवार में, देश में, विदेश में कैसे आचरण करना है, कैसे रहना है, क्या बात करनी है, कहां करनी है, कोई ना कोई प्रसंग मानस में मिलता है। और विदेश नीति के लिए, और खासकर शत्रु के साथ कैसी बातचीत करनी है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने पक्ष को प्रस्तुत करना है, और कैसे उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से युद्ध से पहले ही उसको हरा देना है, यह हमें सुंदरकांड बताता है। तो आइयो शेष अगले अंक में और थोड़ा सा राम नाम ही कह लेते हैं। जय सीताराम 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 राम सीताराम जय। जय सीताराम 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 राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भाइयों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।